हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे इसका जो भी सिलेबस होगा और हम उसको आगे करेंगे और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और प्लीज़ ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखिए जैसे अगर मैं लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसको एक कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज डिग्री इसकी 2 है। बट एक कंडीशन यहां पर जरूर डालेगा कि ए नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर ए बी सी एक रियल नंबर है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। कंडीशन सिर्फ क्या है, ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो यहां पर ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा और एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो नहीं सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब है कि इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर a 0 होता है तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, फिर वो लीनियर bx प्लस सी रहेगा। हाँ, b 0 हो जाए या c 0 हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक जनरल इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू 0। बिकॉज एक इक्वेशन है तो इजिकल टू 0 होना जरूरी है और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए सबसे पहले डिटरमाइन क्वेश्चन फर्स्ट। हम स्टार्ट से करते हैं कि एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो उसको ये आपको बताना है क्या सही में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 3 होल क्यूब प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 10। इस इक्वेशन को हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि सही में ये इस पैटर्न को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x माइनस 3 होल क्यूब ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो जो कि होता है x क्यूब यानी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। तो अगर आप सॉल्व करेंगे 3 यह a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3x एंड 3 स्क्वायर माइनस b क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर दिया। तो यहाँ भी राइट हैंड साइड देखिए, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये x क्यूब माइनस 3x प्लस 10, इसको पूरे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। अगर आप देखो तो बोथ साइड x क्यूब है तो इसको तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। ये मिलेगा 3 9 x स्क्वायर 9 और 3 27 x माइनस 9 प्लस 3x ट्रांसपोज किया और माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स को देखिए तो माइनस 9x स्क्वायर 27 प्लस 3 30x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a जो है वह माइनस 9, b है 30 एंड c ऑल्सो माइनस 19। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कभी भी आपको इक्वेशन को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो वो इस फॉर्मेट में होनी ज़रूरी है, जहाँ पर a एक्स स्क्वायर मतलब a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट। सोल्यूशन के बाद सिंप्लीफाई किया और लास्ट में हमें जो इक्वेशन मिली माइनस 9x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये अपने जनरल
फॉर्म को वेरीफाइड कर रहा है। तो फर्स्ट चीज तो आपको यही चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब सेकंड चीज, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अगला टर्म आएगा उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट दिस एक्सप्रेशन फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D. Is called discriminant, कैपिटल D. दिस इज ए एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसी डिस्क्रिमिनेंट से हम नेचर ऑफ रूट भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? अगर मैं इसी एक्सप्रेशन का यानी D निकालने की कोशिश करूं तो होगा b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। इस D का क्या रोल हो सकता है? क्या करेंगे इस D से? इस D का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि यहां से हम अगला जो चीज है नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पता कर पाएंगे कि इसका नेचर क्या है। नेचर क्या क्या हो सकता है किसी। सबसे पहले एक बात, रूट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग रूट्स के बारे में। रूट्स क्या है? यानी इसकी वैल्यू, x की एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। यानी कि यहाँ पर आप x की वैल्यू डालोगे तो ये पूरी इक्वेशन जीरो बननी चाहिए, तो वही उसका रूट्स या जीरो या इंटीग्रल रूट्स, वटेवर हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो नेचर ऑफ रूट, तो यहाँ पर जो रूट होते हैं बेसिकली नेचर क्या है? सबसे पहला एक हो सकता है कि जो रूट होंगे यानी जो जीरोज होंगे वो क्या हो सकते हैं? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स, फर्स्ट। सेकेंड होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स। फर्स्ट केस में है इक्वल रूट्स, यानी कि दोनों, अगर दो इसके जीरो जो मैक्सिमम इसके दो जीरो हो सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो दोनों सेम आना चाहिए। मतलब अगर एक x है 2 है तो दूसरा भी 2 होना चाहिए, एक -1 है तो दूसरा भी -1 होगा, उसको हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। सेकेंड हो सकता है रियल हो लेकिन अनइक्वल, दोनों डिफरेंट रूट होने चाहिए। और एक और चीज हो सकती है कि नो रियल रूट, इसका रियल रूट ही ना हो, नो रियल रूट्स। ये तीन कंडीशंस हो सकती है। तो फर्स्ट देखिए, तो रियल एंड इक्वल रूट हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल, हमें इस डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है, D फाइंड करना है। और अगर आपको D की वैल्यू 0 मिलती है तो इसका मतलब वो रियल एंड इक्वल रूट होगा। अगर D की वैल्यू 0 है, D की वैल्यू 0 आ रही है, जस्ट इक्वल टू 0, 0 से कम नहीं ज़्यादा नहीं, इक्वल टू 0, इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी को नेचर बोलते हैं। सेकंड क्या है? अब ऐसा जरूरी ना कि D 0 हो जाए, तो एक कंडीशन और हो सकती है कि D जो हो वो ग्रेटर देन 0। D की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो वहां पर रियल एंड अनइक्वल रूट होगा, दोनों रूट डिफरेंट होंगे। एक और कंडीशन हो सकती है कि D अगर शॉर्टर देन 0 हो तो उस केस में, शॉर्टर देन में नेगेटिव हो तो उस केस में कोई रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। उसमें इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, वो अभी आपको डिस्कस नहीं करना, वो 11th क्लास में आपको जो है इमेजिनरी रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। अभी तो सिर्फ नो रियल रूट। अगर आपका D शॉर्टर देन 0 यानी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं हो सकते। तो ये तीन चीज़ें थी जहाँ से रूट्स की जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर आप फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने तीन चीज़ें डिस्कस करी। सबसे पहले कि हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट अ गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। तो जस्ट सिंप्लीफाइड द इक्वेशंस एंड इफ द इक्वेशन इज फॉलोड द पैटर्न ऑफ जनरल फॉर्म लाइक ax² + bx + c, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि कैपिटल D। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? एक एक्सप्रेशन फॉर एनी quadratic equation which is denoted by capital D and capital D is find by b² - 4ac। उसके बाद इस डिस्क्रिमिनेंट का जो रोल है वो नेचर ऑफ रूट
डिसाइड करने में होता है। यानी कैसे हमें पता चलेगा कि किसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे। अब एक बात आपको फिर क्लियर करा दूं, रूट्स का मतलब होगा x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है। यानी अगर आप उस x की उस वैल्यू को डालेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर, तो सॉल्व करो तो आपको 0 मिलेगा, वही इसका रूट होता है, यानी कि सोल्यूशन, यानी x की वैल्यू, जो कि हमने पॉलिनोमियल में बहुत अच्छी से डिस्कस करी है। तो अगर उसका नेचर, अब नेचर में वो क्या हो सकता है, या तो वो रियल और इक्वल हो सकता है, या फिर रियल एंड अनइक्वल रूट होता है, या नो रियल रूट होगा। तो ये d की वैल्यू फाइंड करके हमें ये पता चल जाएगा कि उसका नेचर ऑफ रूट क्या होने वाला है। तो ये d का रोल था, डिस्क्रिमिनेंट जिसको, और इसका आगे भी जो होगा जैसे हम ये रूट्स निकालेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले हमें ये पता कर लेना पड़ेगा कि इसका नेचर ऑफ रूट क्या है। तो ये अभी तक हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब यहाँ पर इसके आगे जो है कि कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कौन से मेथड्स होंगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक आप इन 3 कॉन्सेप्ट को देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर पूछिए। अगले क्लास में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आगे के जो सिलेबस है उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू।